बाघ मारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोजा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन। मजबूत खानदान, मजबूत समाज। भारत देश कई मज़ाहिब का गहवारा है, जहां हर धर्म के मानने वाले बसते हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक माने जाने वाला ये भारत देश, जिसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। खुदा के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर जिंदगियां गुजरेंगी तो यकीनन कामयाब होंगे। नेकी और तकवे के कामों में मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मियाँ बीवी के रिश्ते इस्लाम में दिए गए हुकूक और मसावात और अहकामात पर अमल से ही ये रिश्ते मजबूत खानदान बनकर एक मजबूत समाज का जन्म देती हैं। समाज के निर्माण में खानदानों की हैसियत ईंट जैसी होती है। जिस तरह ईंटों के जुड़ने से इमारत तामीर होती है, उसी तरह खानदानों के वजूद में आने से एक अच्छा समाज निर्माण होता है। इन्हीं रिश्तों को मजबूत करने के लिए 19 फरवरी से 28 फरवरी मजबूत खानदान मजबूत समाज अभियान की शुरुआत देश भर में जमात इस्लामी हिंद महिला घटक की ओर से की गई है। इस अभियान से जुड़कर हर एक अमन, इंसाफ, सुकून के साथ हर एक वर्ग का इंसान सच्ची खुशी हासिल करके अच्छी जिंदगी गुजारने का बेड़ा उठाया गया है। इस अभियान में घर घर जाकर परिवार के निजी जिंदगियों से जुड़े मसलों का हल करने का भी प्रयास होगा, जो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो और मदद करो। मोहतरम मुकर्रम जनरल साहबान और जिम्मेदार रानी जमात और बहन, हमारा मुल्क एक बहुत ही महान मुल्क है, जिसमें जाति के, धर्म के, नस्ल के अलग अलग जुबानें बोलने वाले लोग बसते हैं। इसी अनेकता में एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस मुल्क की खासियत है। यहाँ के लोग अपनी तहजीब व तमद्दुन और कल्चर को बरकरार रखने की अनथक कोशिश करते हैं। खानदानी जिंदगी भी इसका एक हिस्सा है। एक औरत और मर्द जब शादी के मुकद्दस बंधन में बन जाते हैं तो खानदान की बुनियाद पड़ती है और खानदान वजूद में आता है। इस्लाम भी शादी को एक मजबूत और पुख्ता अहद करार देता है, तो घर को अमन और सुकून का गहवारा और इसकी अज़दवाजी जिंदगी को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बताता है। खानदान में शौहर और बीवी के ताल्लुकात जिस कदर मोहब्बत और शफकत, एतमाद और भरोसा, इशारा कुर्बानी के जज्बात पर मुनहसर होंगे, खानदान इतना ही मजबूत और मुस्तहकम होगा। खानदान इंसान साजी का एक इदारा है, जहाँ इंसान बनते और परवान चढ़ते हैं, यहाँ कदरें वैल्यूज परवान चढ़ती हैं। यह इदारा तहजीब व तमद्दुन की तरक्की में मदद करता है। खानदान एक छोटी सी रियासत है, जहाँ बाहमी ताल्लुकात, हुकूक और जिम्मेदारियों की अदायगी और जिंदगी के उतार चढ़ाव से मुताल्लिक अफराद की तरबियत होती है। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए गिज़ा जरूरी है, इसी तरह इंसान की नस्ल की अफजाइश और बका के लिए खानदान जरूरी है। यह इंसानी कुव्वत को फना होने से बचाता है। खानदान समाज का एक बुनियादी और अहम इदारा है। जिस तरह के अफराद खानदान में परवान चढ़ते हैं, इसका अक्स हम समाज में देख सकते हैं। अदलिया में, बाजार में, हुकूमत में, हर तरह
ایسے انسان ہمیں ملیں گے جس طرح سے ان کی تربیت خاندان میں ہوتی ہے. جس طرح سے اینٹ سے اینٹ جڑ کر ایک مضبوط دیوار بنتی ہے، مستحکم خاندان بھی ایک مضبوط سماج کی بنیاد رکھتے ہیں. لیکن خاندان کی کشتی آج بھون میں سی نظر آتی ہے. اگر آج ہم اس کے نجات کی کوشش لڑکی بہنوں میں بھی پہنچ رہے ہیں اور خاران وطن میں بھی ہم پہنچ کر کے یہ اسٹرانگ فیملی کا، اسٹرانگ سوسائٹی کا میسیج ہم دے رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. ہم آپ کے میڈیا کے ذریعے عوام سے پرخلوص درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے قدم سے قدم ملائیں تاکہ ہمارا خدا بھی خوش ہو اور بندے بھی اس کے خوش ہو جائیں. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಗೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬ ಗೆಟ್ಟುಗಳ ಜನರಿಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ, ಸುಭದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಧರ್ಮದ ನಿವಾರಣೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸುದೃಢ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸುದೃಢ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2015 ಹಾಗೂ 1000 ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सर्वे सदा है, सुनिए. घर मेरे आई है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत आई अल्लाह की रहमत. रहमत रहे सदा ही सलामत, सदा ही सलामत, सदा ही सलामत. बेटी है मेरी रहमत खुदा की, बेटी है मेरी रहमत खुदा की. जिगर का टुकड़ा है रहमत खुदा की. तालीम के जेवर से इसको संवारा, तहजीब के मोती से इसको सजाया. आ ही गया वो लम्हा जिंदगी में मेरे, आ ही गया वो लम्हा जिंदगी में मेरे कि जुदा हो जाऊं अब बेटी से मेरे. सोचा था कि निकाह आसान होगा, सोचा था कि निकाह आसान होगा. न दहेज न रस्म न बकवास होगा, मगर माशरे ने मेरी धज्जी उड़ा दी. लान तान कर नफरत बढ़ा दी, मगर माशरे ने मेरी धज्जी उड़ा दी. लान तान कर नफरत बढ़ा दी. ये शादी से पहले और बाद की रस्में, ये शादी से पहले और बाद की रस्में कब हमसे छूटेंगी, क्या नहीं हमारे बस में. फिक्रमंद रहने लगा सोच कर सब, फिक्रमंद रहने लगा सोच कर सब कि लाऊं कहां से ये असबाब सब. ये मंजे ये जुमागी ये सतवा ये छिल्ला, ये मंजे ये जुमागी ये सतवा ये छिल्ला. कब ले जगह इनकी अकीकाए सुन्ना. बनाओ ना रहमत को सब मिल के जहमत, बनाओ ना रहमत को सब मिल के जहमत. रहने दो सलामत रहमत ही को रहमत. जमात इस्लामी हिंद में आज जो एक प्रेस मीट हुई जिसमें जो है महिलाओं के तहत जो मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज को लेकर उनका सर्वे भी चला हुआ है. मैडम, ये सर्वे कौन कौन से एरिया में चला है और इसका क्या रिस्पांस आ रहा है? देखिए, ये सर्वे जो है दो तरह का है. एक सर्वे जो है हमारे कैडर का है. इसमें इनडायरेक्ट मेथड हमने अपनाया है. क्वेश्चनेयर तैयार किया गया है और क्वेश्चनेयर हम तमाम हमारे मेंबरान्स को दिए हुए हैं, तो वो हमारे वो क्वेश्चनेयर फिलअप करके देंगे. एक तो ये है. दूसरा सर्वे हमारा मुस्लिम समाज में सैम्पलिंग सर्वे है. तो कोई सैम्पलिंग सर्वे के लिए कोई एरिया नहीं होता. हम हमारे अपनी मर्जी से जहाँ चाहे सिलेक्ट करके हम ले सकते हैं. कहाँ गए? हमारे अपनी पहचान के जो लोग हैं, जो वहाँ हमारा जो सर्कल है नहीं,
हमारे मेंबर्स ही वो सर्वे किए हुए हैं और हमारे अपने पहचान के जो लोग हैं उनका हमने उनको फॉर्म देके उनको फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो एक जगह से तकरीबन 50-100 ऑल ओवर इंडिया ये सर्वे है। नहीं, जब आप मजबूत ख़ानदान की बात कर रहे हैं तो ऐसे हालात जो ख़ानदान में इख्तिलाफात हैं और ख़ानदान में काफ़ी परेशानियां हैं, ऐसे आपको ख़ानदान सलम एरिया में मिलेंगे, आप खुद वहाँ पर जाकर सर्वे कर सकते हैं? नहीं, ये मुश्किल होगा, हर किसी के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए क्वेश्चनर मेथड इसीलिए अपनाया गया है कि एक अच्छी तरीके से ये उसमें आप वो क्वेश्चनर देखिए। आप वो क्वेश्चनर में सारे मसाइल को डिस्कस किया गया है। क्या आपके ख़ानदान में कोई तनाज़ा चल रहा है? आप क्वेश्चनर फॉर्म देंगे तो ऐसे लोग कैसे उसका फ़ायदा उठाएंगे जो इलिटरेट हैं? नहीं, हम जाके उनसे लेंगे ना। नहीं, हम जाके जो इलिटरेट हैं पर्सनली उनसे मिलेंगे, मिल करके उनसे एक क्वेश्चन रखेंगे, वो आंसर देंगे और आंसर फिलअप हम करेंगे। इस तरह से सर्वे किया गया है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये हर स्टेट में हुआ है। क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, अभी तो उसका एनालिसिस होना बाकी है। एनालिसिस होना फिर इंटरप्रिटेशन होना, फिर बाद में बताया जा रहा है कि ये हमारा जो मुस्लिम समाज का सर्वे है उसके जो इंटरप्रिटेशंस आएंगे उलमाए कराम को भी भेजे जाएंगे। वो तो सब मिल बैठ करके ये मसाइल हैं और इन मसाइल को कैसे हल किया जाए ये तमाम उस पर गौर व तदब्बुर करें। तो मसाइल को हल करने की कोशिश जो यहाँ पर वुमेन्स घटक जो महिलाओं का घटक है यहाँ पर जारी है और आगे भी जो है इनकी ये कोशिश जारी रहेगी। कैमरामैन रऊफ के साथ में खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।